पहली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों के बीच दिल्ली में अमित शाह की समीक्षा बैठक। एनएसए डोभाल, कश्मीर के एलजी और सेना प्रमुख भी इसमें हिस्सा लेंगे। उधर गोरखपुर में सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच मीटिंग को लेकर सस्पेंस बरकरार है। आज मुलाकात होने के आसार हैं। कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया राज्य सरकार ने, प्रति लीटर 3 रुपए तक बढ़ोतरी है। कर्नाटक में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन का पाखंडी कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ रहा है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस कहती है कि देश में महंगाई और फिर खुद अपने राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा देती है टैक्स लगाकर। मतलब कांग्रेस पार्टी पूरी दुनिया में और देश में ढिंडोरा पीटती है कि महंगाई बढ़ गई, और अपने राज्यों में जैसे अभी कर्नाटका में उन्होंने एक जिजिया फतवा लगाकर वहां पर पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ा दिया। क्योंकि केंद्रीय मंत्री वीएल वर्मा ने दी प्रतिक्रिया इस पर कि मैं कर्नाटक सरकार के इस कदम की निंदा करता हूं, वो कर्नाटक की जनता पर महंगाई का बोझ डाल रहे हैं। कर्नाटक सरकार का ये कदम मुझे लगता है कि आम जनता के लिए और किसानों के लिए महंगाई के बोझ से दबाने के लिए ये उठाया वो कदम, इसकी मैं निंदा करता हूं। बीजेपी विधायक सुनील कुमार ने कहा, ये तुगलक सरकार है, इस सरकार में कैसे रह पाएंगे लोग। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि पर कहा, इससे लोगों की मुसीबत बढ़ी है, हम इसका विरोध करते हैं। मोदी सरकार 3.0 में डिजिटल इंडिया बिल पर जोर, डीप फेक के खतरों, एआई का उपयोग पर आम सहमति बनाने का प्रयास करेगी सरकार। उद्धव ठाकरे का बयान, कहा लोकसभा में हमारी जीत सिर्फ एक शुरुआत, विधानसभा चुनाव में भी एमवीए की जीत होगी। मुंबई में शरद पवार का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज, बोले जहां प्रधानमंत्री का रोड शो और सभा हुई वहां हमारी जीत हुई, इसलिए प्रधानमंत्री का करना चाहता हूं, धन्यवाद। लोकसभा स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार उतार सकता है विपक्ष, विपक्षी दलों ने डेप्यूटी स्पीकर का पद मांगा है और ऐसा नहीं होने पर वो स्पीकर पद के लिए प्रत्याशी उतारे। लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ हुई राजनीतिक हिंसा को लेकर बीजेपी ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई, पार्टी अध्यक्ष को सौंपेगी। नीट परीक्षा मामले में शिक्षा मंत्री बोले, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत परीक्षार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है, बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। नीट परीक्षा धांधली मामले में लेफ्ट छात्र संगठनों ने 2 दिन के देशव्यापी बंद का ऐलान किया है। वहीं नीट परीक्षा पर तेजस्वी यादव का सवाल, का अभ्यर्थी गिरफ्तार हो चुके हों, जुर्म कबूल गए हों, जांच चल रही हो तो ऐसी परीक्षा की क्या विश्वसनीयता रह जाती है। उधर नीट परीक्षा की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 20 छात्रों का ग्रुप, अदालत की निगरानी में जांच की मांग। तिरुवनंतपुरम में केरल छात्र संघ ने नीट यूजी परीक्षा धांधली के खिलाफ आरोपों की जांच की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जबकि बुलंदशहर में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नीट पेपर लीक पर जताया अफसोस, का किसी भी परीक्षा में ऐसा नहीं होना चाहिए। नीट में धांधली पर छात्रों का जबरदस्त आक्रोश, पटना में छात्रों का प्रदर्शन, परीक्षा पूरी तरह रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर सियासी उठापटक जारी, आज दिल्ली में बीजेपी प्रोटेस्ट मार्च निकालेगी। अमरावती के बडनेरा के विधायक रवि राणा ने जिले में जल किल्लत को लेकर जल बोर्ड अधिकारियों से की मीटिंग, कार्यकर्ताओं ने भी जमकर किया अधिकारियों का विरोध। भोपाल में आज एमपी से बने 6 केंद्रीय मंत्रियों का स्वागत होगा, ये सभी 6 मंत्री दिल्ली से भोपाल जाएंगे। वहीं एसपी नेता अनुराग भदौरिया का आया बयान, बोले आरएसएस और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, आरएसएस बीजेपी को बचाने के लिए जनता को दिखाना चाहती है कि हम जनता के साथ हैं। संभल में नवनिर्वाचित एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान, भारतीय जनता पार्टी पर लगाए साजिश रचने का आरोप, बोले यूपी विधानसभा उपचुनाव में बना रहेगा गठबंधन। तिरुमला में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के दर्शन किए, पूजा अर्चना हुई। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में नक्सलियों पर करारा प्रहार, सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया, 2 दिनों से जारी ऑपरेशन में शामिल थी 4 जिलों की पुलिस। जन सुराज अभियान में हो रहे खर्चे को लेकर प्रशांत किशोर का तेजस्वी पर हमला, का तेजस्वी को टेंट 5 स्टार दिखता है, पर इस गर्मी में खुद एक दिन भी टेंट में रहना पड़ जाए तो खटिया से उठेंगे नहीं।
पीके यानी प्रशांत कुमार का नीतीश कुमार पर हमला, कहा नीतीश कुमार ने मोदी का पैर छूकर पूरे बिहार का अपमान किया है। मेहसाणा में सीएम भूपेंद्र पटेल ने विद्या संकुल के उद्घाटन समारोह में हुए शामिल। सीएम ने समर्थकों को भी संबोधित किया। सीएम प्रमोद सावंत ने स्वयं पूर्णा गोवा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पड़ोसी राज्यों पर गोवा की निर्भरता को बदलने का संकल्प लिया। शिक्षा और कृषि था कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गंगा संरक्षण अभियान में शामिल हुए लोगों को संबोधित किया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन की पहली खुली जेल कॉलोनी भैरवगढ़ का शुभारंभ किया। अपने परिवार के साथ रह सकते हैं 20 कैदी। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने शिवसागर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। आसपास के लोगों को सुलभ और कुशल कानूनी सेवाएं प्रदान कराना उद्देश्य है। उधर जम्मू कश्मीर के सामा में सुरक्षा बलों ने थालोट क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया है। इलाके पर रखी जा रही है नजर। तेलंगाना में मलकाजगिरी की भारतीय वायुसेना के फ्लाइट कैडेट्स के प्री कमिश्निंग प्रशिक्षण का समापन हुआ। कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का आयोजन हुआ। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। उत्तर प्रदेश सीएम योगी ने गोरखपुर में विकास कार्यों का जायजा लिया। कूड़ा इकट्ठा करने वाली गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उधर केरल के त्रिशूर में हाथी को तरबूज खिलाता दिखा फल विक्रेता। तरबूज खाने के बाद बड़े शान के साथ सड़क पर चलते दिखे गजराज। विकासनगर में जंगल से भटककर शख्स के घर में घुस गया हिरण। लोगों ने की हिरण की सेवा। लखनऊ के अस्पताल में अनोखी शादी हुई। इस दौरान पिता आईसीयू में एडमिट थे, इसलिए डॉक्टर ने मरीज की इच्छा पूरी करके करवाई 2 बेटियों की शादी। कुपवाड़ा में नार्को टेरर नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। 3 लोगों के पास भारी मात्रा में हेरोइन, विस्फोटक और हथियार बरामद। बागेश्वर में बढ़ता जा रहा आग का तांडव। पूरे जनपद में आज सबसे ज्यादा आग की घटनाएं। पौड़ी के जंगलों में भीषण आग। कई किलोमीटर तक आग लगने से वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा है। आग से प्राकृतिक जल स्रोत भी सूखने लगे हैं। भीषण आग को काबू करना मुश्किल हो रहा है। उधर बिहार छपरा में अयोध्या से दर्शन करके लौट रहे कार सवार की कार में आग लग गई, महिला की मौत हो गई। जबकि मणिपुर में सचिवालय के ठीक सामने भीषण आग लग गई, तस्वीरें सामने आई। असामाजिक तत्वों ने फिर हिंसा करके घर को आग के हवाले कर दिया। इलाके में हड़कंप है। इम्फाल जयपुर में घर के अंदर एसी में ब्लास्ट के बाद भीषण आग लगी। पति पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई। जबकि अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में भारी भूस्खलन, पहाड़ी से मलबा सड़क पर गिरा। बैतूल के एक कॉलेज में गुंडागर्दी, असिस्टेंट प्रोफेसर की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं नागपुर में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। 6 लोगों को टक्कर मारी, घटना सीसीटीवी में कैद है। हनुमानगढ़ में अंतर्राज्यीय ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। 2 करोड़ की 400 ग्राम हेरोइन सहित 3 लोग गिरफ्तार किए गए। इसमें धौलपुर में ससुराल वालों की मारपीट से महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गाजियाबाद की लोनी केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। टोंक में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। जीजा साले और नाबालिग लड़के पर पुलिस की कार्रवाई। गुरुग्राम में गोरक्षकों और गो तस्करों के बीच खूनी मुठभेड़, एक गोरक्षक को गोली लगी। दिल्ली में भीषण गर्मी जारी है। तापमान 46 डिग्री के पार है। अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वाराणसी में भीषण गर्मी के कारण गंगा का पानी सबसे निचले स्तर पर पहुंचा है। जून के महीने में गंगा की चौड़ाई सिमट कर 30 से 35 मीटर तक ही रह गई है। सिक्किम में बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति है। सीएम प्रेम सिंह तमांग ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है। गुजरात की डांग में भारी बारिश से यातायात प्रभावित है। शहर में पानी भरा है। चंडीगढ़ में लू का अलर्ट जारी है। पारा 40 डिग्री के पार है। लोग घरों पर रहने को मजबूर हैं। बागेश्वर धाम पहुंचे अभिनेता संजय दत्त। बागेश्वर धाम बालाजी महाराज के दर्शन के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बातचीत मुलाकात। कैंसर डायग्नोस होने के बाद पहली बार दिखी ब्रिटिश घराने की बहू केट मिडल्टन। थप्पड़ कांड पर फिर आया शबाना आजमी का रिएक्शन। बोली, गलत चीज के विरोध में विचारधारा आड़े नहीं आनी चाहिए। कंगना के थप्पड़ कांड पर बोले करण जौहर, कहा मैं हिंसा का समर्थक नहीं। रेणुका स्वामी मर्डर मामले में एक्टर दर्शन समेत 13 आरोपी 5 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजे गए। दोबारा वायरल हुआ आलिया का डीप फेक वीडियो। सोशल मीडिया यूजर्स ने दिया रिएक्शन। बोले एआई से अब डर लगने लगा है। टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर ने पति को भेजा लीगल नोटिस। सामान घर से फेंकना चाहता था पति। एक्ट्रेस ने स्टे ऑर्डर लेकर किया पलटवार। हनी सिंह ने भी कंफर्म की सोनाक्षी जहीर की शादी।